नमस्कार दगड़ियों, तो आज हमारे समझ शिवम चमोली। हाँ शिवम चरमोली जी और हमारे उत्तराखंड का जो बहुत बड़ी संस्कृति है वहाँ के बारे में बताना चाहिए ना, तो बताओ आप। साधारण समस्त दर्शक होते मेरे प्यार भरो नमस्कार। और बड़ी बहन रश्मि रावत जी ये ब्लॉग थे बनाने। ये ब्लॉग को मुख्य उद्देश्य ये रहो कि भाई कोई कोई चीज हमारी विरासत परंपरा को जो है जीवित रखे, आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज जाए कि जितने भी दर्शक इसमें खास तौर से जनपद पौड़ी सलाड़ के लोग हैं, तो पौड़ी सलाड़ में प्रसिद्ध डांडा नागराजा मंदिर है। और सलाड़ पौड़ी के घर गांव में जब भी पूजा अर्चना होती है तो जगरे आता है, घड़ियाला लगता है। और पौड़ी के पूर्वज जो बुजुर्ग लोग थे वो सेमुखिम धातु के नाग नागिन बना के 1 किलो आटा 1 किलो गुड़ लेके आते थे और सेमुखिम की कढ़ाई करते थे। तो पहली कढ़ाई सेमुखिम होती थी, दूसरी किनारे गंगा किनारे होती थी, तीसरी किनारे गांव में होती थी। और इस प्रकार से नागराजा नरसिंह निरंकार सबका देवता है। और जितने भी सेमुखिम के ब्राह्मण लोग हैं उन ब्राह्मणों का एक प्रचलन परंपरा है कि सेमुखिम के ब्राह्मणों को भिक्षाटन हेतु सलाड़ पौड़ी के लोगों के दरवाजे पर जाना, ये बहुत बड़ी परंपरा थी। इस परंपरा को निभाने से बहुत अच्छा पुण्य पड़ता फल सेमुखिम के ब्राह्मणों को मिलता था। और जो लोग पहले फौज में या कोई शिक्षा विभाग में, इरिगेशन सिंचाई विभाग में भी सर्विस करते थे, वो लोग सेमुखिम के ब्राह्मण छुट्टी दे के पौड़ी के लोगों के पास भिक्षा के लिए गाँव घरों में आते थे। और ये जो नागराजा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने काल्यानाग को जमुना में कहा कि काल्यानाग जी आप जमुना खाली करो, यहाँ रहने से जमुनावासी तमाम लोग परेशान है, अगर भाई 200-400 गायें होती तो इन गायों में और बसा देती तो लाखों लाखों गायें आती, इन गायों को कहाँ ले जाया जाए। तो इस पर काल्यानाग ने बोला कि प्रभु अगर मैं जमुना खाली करूंगा धरती पे तो मेरे को चील बाघ गौवे करोड़ काटेंगे, आप मेरे को यथोचित स्थान दो कि जहाँ मैं रह पाऊँ। तो इस प्रदेश में भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद है कि जो सेमुखिम टिहरी में नागराजा मंदिर है, वहां पहले भगवान शिव का वरदान था कि वहाँ चील बाज गौवे और सांप को नहीं खाते, न सांप आदमी को काटता है। इसलिए काल्यानाग को वहां बसने के लिए श्री कृष्ण ने प्रेरित किया। तो श्री कृष्ण को काल्यानाग ने बोला कि प्रभु मैं आपका दास बन के आपकी शरणों में रहना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने काल्यानाग को बोला भाई अभी मेरे बहुत सारे काम हैं, अभी मेरा ये जीवन शुरू हो रहा है, आप तब तक जो है मसूरी के ऊपर एक भद्राज नाथ कृपा है, या तो आप वहां रहो या तो महाराष्ट्र ओड़ा तहसील एक द्वारका वन है, वहां भी नागराज की पूजा की जाती है। तो जब मेरा समय पूरा होगा, जब मेरा परम धाम जाने का समय होगा तो तब मैं तेरे साथ आऊंगा। तो काल्यानाग ने बहुत समय तक इधर उधर निवास किया। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण को ये जो हिमालय पहाड़ है उत्तराखंड यहाँ बहुत अच्छा लगा देवों की भूमि में। तो श्री कृष्ण ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और वो काल्यानाग जो था वो एक अनुचर अनुयायी के रूप में उसके साथ यात्रा करने लगा जो काल्यानाग था। तो सेमुखिम जब कृष्ण भगवान पहुंचा तो वहां के जो राजा थे वो गंगूरमोला थे, और गंगूरमोला माँ काली के परम भगत और उस क्षेत्र के 3 पट्टियों के राजा थे, उपरी रमोली, रेगर रमोली और रौद्र रमोली के राजा थे। तो गंगूरमोला की कोई संतान नहीं थी, और गंगूरमोला की जो धर्मपत्नी मैनावती थी वो बहुत धार्मिक थी। तो राजा गंगूरमोला अत्यंत हृदय माँ काली के परम भक्त होने के साथ साथ उसकी लाखों भेड़ बकरी भैंस गाया जो है उनके चर विचरने से सेमुखिम में जितनी वो वन में जो आचरी परिया रहती थी उनका रहना भी मुश्किल हो गया था। तो श्री कृष्ण ने उसके घमंड खत्म करने के लिए ब्राह्मण रूप धारण किया और राजा के दरबार में जब भिक्षा के लिए गया तो राजा ने उसको बोला भाई तेरे को क्या चाहिए। तो ब्राह्मण ने बोला प्रभु मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे को आप यहाँ 9 हाथ 9 बेद जगह दे दो, मैं यहाँ पर अपनी कुटिया बनाऊंगा, जो भी पूजा पाठ करूंगा समस्त क्षेत्र वाले की खुशहाली के लिए करूंगा। तो इस पर गंगूरमोला ने बोला भाई यहाँ पर जो ब्राह्मण है ये मेरा भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं हम लोगों के लिए। गंगूरमोला ने बोला तो कृष्ण ने बोला कि भाई जब तुझे इन ब्राह्मणों पे इतना घमंड अहंकार हो गया तो उन ब्राह्मणों को श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन में एक श्राप दिया था उस समय कि भाई इन ब्राह्मणों का जो है आज से बुरे दिन शुरू हो जाए। तो गंगूरमोला को श्री कृष्ण ने बोला कि गंगूरमोला तू एक राजा है और राजा का काम जो है दीनहीन ब्राह्मणों की रक्षा करना है, गौ की रक्षा करना है, और तू राजा होके मेरे को यहाँ से जाने की बात कह रहा तो ये अच्छी बात नहीं। तो इस पर गंगूरमोला ने कृष्ण को कहा बूढ़े ब्राह्मण को कि भाई राजा तू जाता तो जा, नहीं जाता तो मैं अपने सेना से तेरे को 4 डंडे मराता हूँ और तू तब जाएगा, राजा मैं हूँ तो मेरे को राजा का ज्ञान मत दे। तो कृष्ण ने बोला भाई तेरी जगह तू नहीं देता तो मैं यहाँ से चले गया। तो वहां से जाते वक्त ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देश में वहां श्राप दे दिया कि राजा गंगूरमोला तेरी लाखों लाखों भेड़ बकरी भैंस गायें हैं, ये भैंस गाड़ियां लकड़ी सब जो है पत्थर बन गए हो। आज भी सेमुखिम में वो बहुत बड़ी बड़ी विशाल शिलाएं पत्थर के रूप में विराजमान है। ये चीज वहां पर आपको देखने को भी मिलेगी जब आप कभी सेमुखिम आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां से जब चलना शुरू किया
तो वो पौड़ी के बनेर से पट्टी तैड़ी के तड़ियालों की जमीन वहां पर थी जहाँ अब डांडा नागराजा मंदिर स्थित है। तो वहां से जब वो उस मैदान से गुजर रहा था तो वहां से जो महिलाएं जंगल जा रही थी उन महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण से प्रश्न किया कि रे बूढ़े ब्राह्मण देवता आप कहाँ घूम रहे हैं। तो ब्राह्मण ने बोला मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूँ और मेरे को जो है एक कुटिया बना के दे दो, मैं यहीं रहूंगा और मैं जो भी पूजा पाठ करूंगा तो समाज क्षेत्र वाले खुशहाली के लिए करूंगा। तो उन महिलाओं के दिमाग में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा डाला कि भाई तुम जो है मेरी कुटिया बनाओ। तो उन लोगों ने कुटिया बनाई। जितने भी वहाँ लसेरा गांव के लोग थे, आदवानी डांडा सबदरा खालरी गांव के चमोली लोग थे, सारे लस्यालों ने, सिलसवाल लोगों ने, अब सिलसवालों के देशवाल जो पंडित जी हैं वहां पर उन लोगों ने सब ने भगवान के लिए ब्राह्मण के लिए कुटिया बनाई। तो जैसे ही 5-7 दिन वहां पर ब्राह्मण को रहते रहते हो गए वो कृष्ण को, तो वैसे उसी गांव में मतलब बहुत अच्छा अच्छा फल प्राप्त लोगों को होने लगा कि जो विकलांग थे या जिनके घर में खाना ही नहीं होता तो सब लोग मतलब पेट भर खाना बहुत अच्छा अच्छा मतलब लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ उस ब्राह्मण के आने से। और इधर से मुखे में उसने श्राप दिया कि यहाँ से आज जो है स्तन गायों के स्तन से खून निकलना शुरू हो गया, अन्न में कीड़े पड़ने शुरू होने लगे, वहां के ब्राह्मण लोग परेशान होने लगे। तो 4-5 दिन बाद लोगों ने एक जो है 5 साल लोगों का समूह बनाकर राजा के पास गए कि भाई राजा महाराजा यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा यथावत ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर सब विघ्न बाधा शुरू हो गई है। तो राजा की जो धर्मपत्नी मैनावती थी, मैनावती की कोई संतान नहीं थी, तो मैनावती ने बोला कि भाई ये ब्राह्मण यहाँ एक मांगने आया था, इस राजा ने उस ब्राह्मण का तिरस्कार किया, क्या पता उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया हो। तो राजा ने बोला भाई राजसभा बैठी, अगले दिन फैसला लिया गया कि भाई जहाँ भी वो ब्राह्मण दिखे उस ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ। तो उस समय पुलिस तो होती नहीं थी जमानों में, द्वापर युग में, तो राजा के दूत जो है श्री कृष्ण को ब्राह्मण को लेने जो है ढूंढते ढूंढते चले गए। तो ढूंढते ढूंढते जब वो वहाँ डांडा नागराजा जो है वो पहले डांडा गांव हुआ करता था, डांडा नागराजा कोई देवता नहीं था वहाँ। तो जब ढूंढते ढूंढते वो पहरेदार वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने ब्राह्मण को गांव वालों को बोला भाई जो ब्राह्मण तुमने यहाँ रखा हुआ है उस ब्राह्मण के लिए गंगूरमोला राजा का आदेश है कि उस ब्राह्मण को यहाँ लाओ। तो पौड़ी के लोगों ने, उडाना गांव के अगल बगल के लोगों ने बोला भाई ये तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता जिसके पीछे सेना यानी पुलिस पड़ी है, ये कोई चोर डकैत है और ये यहाँ गाँव में छुप रखा था, अब इसके पीछे सेना पड़ी है। तो लोगों ने कई तरह की बातें होती, जब कोई बातें बिगड़ती है तो कोई उस ब्राह्मण को खींचने लगा, श्री कृष्ण को बूढ़े ब्राह्मण को गाली देने लगा। तो लेकिन 5-7 लोग अच्छे थे, उन्होंने बोला भाई खींचातानी मत करो, ब्राह्मण को पहले पूछो कि वहाँ क्या हुआ है और इन लोगों को पूछो क्यों लेने आए। तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में डांडा नागराजा के लोगों के लिए बोला, जो लोग वहाँ उस समय मौजूद थे उस कार्यक्रम घटनाक्रम के समय, कि भाई यहाँ रहने का तो मेरा कोई सवाल ही नहीं है और ये जो कुटिया तुमने बनाई इस पे अभी ताला लगा देता हूँ और ये ताला जीवन भर नहीं खुलेगा। आज भी डांडा नागराजा कोई दर्शन करने जाएगा तो वो कुटिया बंद है और उस कुटिया में कान लगाने से आपको ऐसा प्रतीक हो कि वहाँ बड़े बड़े अजगर सांपों की लड़ाई हो रही है। अच्छा। तो जब भगवान ब्राह्मण ने उनको पूछा पहरेदारों को कि भाई जब मैं वहाँ आया तो उस राजा ने मेरे को गिलास भर पानी और चाय नहीं पूछा, आप मेरे को लेने क्यों आए, अब मेरे को यहाँ इन लोगों ने दे दी जगह, तो अब रहने दो सुख शांति से। उन्होंने बोला भाई हम तो राजा के सिपाही हैं, आप अपने पैरों से चलना चाहते हैं तो चलो, नहीं तो हम आपको 4 कन्नों पे उठा के ले जाएंगे। तो लोगों ने बोला, जो 5-7 लोग ब्राह्मण के साथ डांडा गांव में बैठते उठते थे शाम को कि यार ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए। तो जो 4 लोग भगवान के साथ वहाँ ब्राह्मण के साथ सेमुख के अगले दिन राजसभा बैठे, राजा के सामने कृष्ण भगवान ब्राह्मण को पेश किया गया। तो ब्राह्मण ने वही बोला, भाई राजा जब मैं यहाँ आया तब तूने चाय पानी भी नहीं पूछा, अब तू मेरे को लेने आ रहा है, परेशान कर रहा है, तो तू क्या चाहता है। राजा ने बोला, भाई तूने कोई शराब दे दिया है या कोई जादू टोना कर दिया, जिस दिन से आप यहाँ से गए उस दिन से यहाँ जो है लोग पेट भर खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ अन्न धन में कीड़े पड़ गए हैं, गाय की स्तन से खून आने लगा और बहुत अभद्र अभद्र प्रकार की बातें हो रही और बहुत अशुभ अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं जब नागराजा तो ऐसा दिखता है। तो ब्राह्मण ने बोला, भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो काफी मनाने के उपरांत श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ और मैं यहाँ पर कालियाना के रूप में विराजमान होना चाहता हूँ और आप मेरे लिए कुटिया बनाना शुरू कर दो। तो जैसी कुटिया बनानी शुरू हुई तो ये शिला वहां पर एक पत्थर के रूप में लग गई। ये जो शिला आप देख रहे हैं ये शिला वहां पर एक पत्थर के रूप में लग गई। तो देखिए शिला को तोड़ा जा रहा था बनाने वालों के थ्रू, तो इस शिला के ऊपर 7 फण वाला नाग खड़ा हो गया। तो कृष्ण ने बोला, भाई शिला को मत तोड़ो, यही मेरा जो स्थान रहेगा, अब मैं परम धाम जाने का मेरा समय हो चुका है और आप लोगों की जो भी कौल इच्छा मन इच्छा होगी तो आप लोग इस पत्थर पे रखना और आपका देवता भी खाया, ब्राह्मण भी खा लेगा और आप लोग यहाँ आ सकते। तो गंगूरमोला को श्री कृष्ण ने बोला कि गंगूरमोला तू वरदान मांग, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, जो मैंने शराब दे रखा उसे मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तू वरदान मांग, तेरे को क्या चाहिए। तो गंगूरमोला ने बोला, भाई मैं 90 साल का हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरा जाने का समय आ गया। तो कृष्ण ने मैनावती को बोला कि मैनावती आपकी संतान हो सकती थी
इस राजा के घमंड अहंकार के कारण आपकी संतान नहीं हुई। तो मैनावती रोने लगी कि मैं 80 वर्ष की आयु में हूँ और इस अवस्था में मेरे अगर बालक होंगे तो लोग हाहाकार मचाएंगे कि रानी के बच्चे हो रहे हैं। तो दैव्य कृपा हुई, दैव्य शक्ति के अनुकूल भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि 18 साल की मैनावती हुई, 21 साल का गंगोरा मुला हो, तब उनको 2 जुड़वा बच्चों का वरदान था। तो नव यौवन कार्यकल्प विधि द्वारा उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसको सिद्धवा और विधवा कहते हैं। तो राजा सिद्धवा ने तपस्या करके एक पानी उत्पन्न किया। उस पानी के नहाने से सिंहमुखी में सफेद दाग साफ भी होते हैं। और विद्वारामूला युद्ध में मारा गया था। तो सिद्धारामूला को गोलू देवता के नाम से भी कुमाऊं में विख्यात है, जिसको न्याय प्रिय देवता कहा जाता है। तो कृष्ण ने बोला, तब मैनावती उसके हाथ पे जुड़ी, भाई आप जो है बढ़िया हो गया। तो कृष्ण ने बोला कि इन ब्राह्मणों को जो मैंने शराब दे रखा है, जिन ब्राह्मणों के पीछे राजा तुझे घमंड हुआ, यहाँ विद्वान ब्राह्मण है, यहाँ चलते फिरते ब्राह्मणों को नहीं बसाया जाता है। तो इन ब्राह्मणों को जो है मेरे नाम से भिक्षा के लिए जनपद पौड़ी सलान गढ़वाल में मांगने जाना पड़ेगा। तो पौड़ी से जो डांडा गांव से जो लोग देवता के साथ आ रखे थे, भगवान के साथ, ब्राह्मण के साथ राजा के यहाँ, तो राजा ने बोला कि भाई, ब्राह्मण ने, उन पौड़ी के लोगों ने बोला, भाई यहाँ तो तूने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, अब हम लोग क्या जवाब देंगे गाँव वापस जाके कि भाई ब्राह्मण के साथ वहाँ क्या हुआ। तो पौड़ी के लोगों को कृष्ण ने बोला कि आप लोग वापस जाओ, वो जो गाँव था वो पानी वहाँ सूख गया, डांडा नागर में पानी नहीं है, आज भी मोटर द्वारा जाता है पानी, वो पानी वहाँ से सूख गया और वो डांडा गाँव वहाँ नहीं रह गया, वो डांडा गाँव नीचे बस गया अगल बगल। अब तुम जाओ वहाँ के लोगों को बोलना, पौड़ी के लोगों के लिए कि अब मैं नागराजा हूँ, आप मेरी पूजा वहाँ भी कर सकते हैं। और बैसाखी के दिन वहाँ मेला भी लगता है, परसों 14 अप्रैल को डांडा नागराजा में। और पौड़ी सलाण के लोगों की जो कौल इच्छा मन इच्छा होगी, तो इष्ट के सेवादार जो भिगवानों को शराब दे रखा था वह ब्राह्मणों को कि आपने मांगने जाना है, इष्ट के दूत के रूप में मेरे ब्राह्मण आप लोगों के दरवाजे पे आएंगे, आप लोगों ने उनसे आशीर्वाद लेना तथा यथाशक्ति दक्षिणा देना। ये उस तीर्थ की सर्वोत्तम पूजा होती है। और मन इच्छा पूरे होने पर आप विधि द्वारा जो संकल्प आप लेते हैं, जिस संकल्प को आप उठाना रखते हैं, हे नागराजा एक तेरा उठाना है, तो जब आप लोगों की कौल इच्छा मन इच्छा पूरी होगी तो आप लोग से मुखे मेरे द्वार आना और आप लोगों के सफेद दाग दूर होंगे, आपकी वंश वृद्धि जय वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर आवागमन हुआ। से मुखी में 7 मंदिर हैं। पहला मंदिर तलबला सेम है, जहाँ पर नाग नागिन को पानी में विसर्जन किया जाता है। दूसरा मंदिर प्रगटा सेम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए नागराज के रूप में। और तीसरा सेम सतरांजु सेम है, वहाँ पर घोड़ी के पैरों के निशान है। 12 में से 10 लोगों को निशान दिखाई देंगे, 2 लोगों को नहीं देंगे। ये एक नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए है। और चौथा सेम डुगडुगी सेम एक है, वहाँ बहुत बड़ी विशाल एक पत्थर है, उस पत्थर को आप एक उंगली से हिला सकते हैं। पूरी ताकत के माध्यम से आप अगर जोर लगाने का प्रयास करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। और 5वां सेम एक गुप्ता सेम है, वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण ने अपने 2 सेम गुप्त किए, लुका सेम और भूखा सेम, उन सेमों का कोई अता पता भी नहीं है और न इसके विषय में किसी ने खोजने का प्रयास किया। तो राजा गंगोरा मूला की पूजा भी होती है। पहले श्री कृष्ण को इस शिला के रूप में पूजा जाता है, इस शिला के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद गंगोरा मूला की भी पूजा होती है सिद्धवा विधवा के साथ में। तो पहले ये मंदिर ऐसा था, अब सब लोगों ने सहयोग किया। 1,35,00,000 रुपए पौड़ी जनपद के लोगों ने जब पैसा एकत्रित किया तो इस प्रकार का भव्य मंदिर बना। सरकार ने 10 रुपए भी नहीं दिए और ये गेट भी वहाँ पर बना। और ये जो डांडा नागराजा आप देख रहे हैं, ये डांडा नागराजा पौड़ी के बनेल से पट्टी कोट ब्लॉक में है। जब आप देवप्रयाग से सतपुली और जाते हैं तो ये मंदिर आपको वहाँ पर मिलेगा। और सेमू खेम जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए वहाँ पर खाने रहने की बढ़िया व्यवस्था, धर्मशाला है, गढ़वाल मंडल का होटल वन विभाग का है। मेरा भी वहाँ पर होटल है। मेरे को आप लोगों में से बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, मेरा नाम शिवम चमोली है। मैं सेमुखिम का निवासी हूँ। मेरा वहाँ पर एक छोटा सा अपना एक होटल है, कल्पना गेस्ट हाउस के नाम से। आप लोग कभी आएंगे तो जरूर सेवा का मौका देना। जनपद ढांगू, उदयपुर, अजमेर, लंगूर, डबराल सिंह, खास सिंह, पैडल सिंह, कपूर सिंह, जैंतल सिंह के, मौनार सिंह, मवाल सिंह के जो भी लोग आते हैं तो आप लोग मेरे को फोन भी कर सकते हैं। इसमें मेरा एड्रेस भी है। मेरा होटल है वहाँ पर सेमुखेम में, कल्पना गेस्ट हाउस, शिवम चमो। मेरा दीदी का ब्लॉग है, इनके ब्लॉग को कमेंट करो, लाइक करो। अपनी परंपरा जो हमारी पुरानी चीजें, रीति रिवाज है, एक वाल पर छाई, एक सलानी बोलते हैं, जैसे ढेजुली पट्टी बाली कन्नाड़ के तमाम लोग, भागो उदयपुर अजमेर के लोग, सेम की यात्रा सब लोगों को करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग जरूर सेमुखेम आना। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। जय हो। शिवम चमोली का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आपका।